हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। डी फार्म फार्माकोलॉजी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में हमने सीखा फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी के स्कोप, फार्माकोलॉजी के कुछ एक्शंस, और उसके बाद हमने सीखा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टडी किया। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ड्रग की एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन, उनके टाइप्स, उनके कुछ फैक्टर्स जो उनके एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करते हैं, यानी कि डेफिनेशन, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है और कुछ पिछले वीडियो के रिकैप भी हम करेंगे। यहाँ पे सबसे हमने पहले लिख दिया है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एब्जॉर्प्शन की साइट एक बार दोबारा से हम रिकैप करेंगे। तो अगर साइट की बात करें और हम ओरल फॉर्म्स की बात कर लें, तो ओरल फॉर्म्स में सबसे पहले साइट होती है हमारी माउथ, और माउथ के अंदर भी दो साइट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारी टंग एंड एक हमारा चीक, यानी कि टंग एंड चीक्स। अब टंग को हम कहते हैं सबलिंगुअल एंड चीक्स को हम कहते हैं ट्रांसबकल। चीक्स को क्या कहते हैं? ट्रांसबकल। ठीक है। और दूसरी होती है हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी हम अगर स्पेसिफिकली बात करें सबसे ज़्यादा तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ये साइट्स होती हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माउथ। और अगर हम दूसरी जगह पे पेरेंट्रल्स की बात कर लें, अगर यहाँ पे हम पेरेंट्रल्स की बात कर लें, तो पेरेंट्रल्स में हमारी साइट क्या होती है? पेरेंट्रल्स में हमारी साइट होती हैं वेन्स होती हैं, हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी इनहेलेशंस में, यानी कि हमारा जो माउथ हो सकता है, इसमें नोज हो सकता है। तो ये सारी जो होती हैं ये साइट्स होती हैं किसकी? पेरेंट्रल्स की। ये साइट होती हैं पेरेंट्रल्स की। ठीक है। तो इस साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब वो पार्ट, वो पोर्शन ऑफ बॉडी जहां पे ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है, सबसे पहले जहां पे ड्रग दी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर टैबलेट है तो सबसे पहले हम उसको अपने माउथ में रखते हैं, अपने मुंह के अंदर रखते हैं, अपने टंग के पास रखते हैं, चीक्स के पास रखते हैं। तो ये हो गया हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब उस ड्रग का यहां से लेकर के हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने तक के प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम सीखें तो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, तो इसके जो प्रोसेस, नॉर्मली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से सोल्यूट का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ना ही क्या कहलाता है? सपोज कीजिए यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूट्स हैं और यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सोल्यूट्स नहीं है, यहाँ पे बढ़ने को ही हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको हम आगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए फिलहाल हम कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन की कौन कौन से प्रोसेस से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो होता है। ठीक है। अब डिफ्यूजन के बाद हम एक चीज डिस्कस करेंगे, एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सो और एंडोसाइटोसिस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एंडोसाइटोसिस को लेते हैं। एंडोसाइटोसिस, सपोज कीजिए एक सेल है हमारे पास, सपोज कीजिए ये एक सेल है और यहाँ पे हमारे पास एक ड्रग है। अब ये ड्रग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया पहले तो। अब इस छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होने के बाद यहाँ से एक क्या बना? वेसिकल बना, और ये वेसिकल इसको अंदर ट्रांसफर कर दिया सेल के। अब ये सेल के अंदर आ गया है ये ड्रग। इस पूरे प्रोसेस को जो बाहर से वेसिकल्स के फॉर्म में अंदर ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस हुआ इसको एंडोसाइटोसिस कहें। अब इसको एक्सोसाइटोसिस क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस के लिए क्या होगा कि यही जो सेम जो ड्रग यहाँ पे आया हुआ है ये अंदर से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज कर जाए, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ये इस ड्रग को बाहर रिलीज कर दे। ये इस ड्रग को क्या करे? फिर से बाहर रिलीज कर दे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। आई होप एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि सर एग्जाम में अगर आ गया तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हमने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया था, उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने तक के सफर को एब्जॉर्प्शन कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ड्रग क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है एब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो ड्रग होती है ये इनको क्रॉस कर जाती है। सच काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग एज, अभी इसमें कौन कौन सी क्रॉसिंग होती है वो हम देखते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। अब एक चीज इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव डिफ्यूजन, और एक यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। चलिए इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। अब डायग्राम में सबसे पहले है ट्रांससेल्युलर। ट्रांससेल्युलर की बात करें तो ट्रांससेल्युलर में जब भी कोई ड्रग है, ड्रग जो सेल के थ्रू पास होके इनसाइड चली जाए उसको हम ट्रांससेल्युलर रूट कहते हैं। पैरासेल्युलर रूट का मतलब होता है जब दो सेल्स के बीच से ट्रांसफर हो जाए, उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, जो बीच में सपोज ये दो सेल्स हैं और इनके बीच में जो गैप्स हैं, इस गैप से अगर कोई चीज ट्रांसफर हो जाए तो उस चीज को हम पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैरा का मतलब होता है मिड और सेल का मतलब होता है सेल। तो सेल का मतलब सेल हो गया, यानी सेल के बीच से अगर कोई चीज ट्रांसफर हो जाती है तो उसको पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट में जब भी कैरियर प्रोटीन्स जुड़ जाती हैं तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, यानी कि कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव वर्ड का यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है, एक्टिव वर्ड सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे एटीपी भी इन्वॉल्व होगी, यानी एनर्जी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। इफ्लक्स का मतलब होता है सेल से किसी चीज को बाहर निकाल देना, और इनफ्लक्स का मतलब होता है सेल्स में, मतलब बाहर से कोई चीज सेल के अंदर चली जाना। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हमने समझ लिया है। एंडोसाइटोसिस कोई भी ड्रग को सेल वेसिकल्स में फॉर्म करके उसको सेल्स के अंदर ले जाना ही एंडोसाइटोसिस होता है, और इसी चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ के हमारे ड्रग को बाहर कर देना, इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये चारों चीजें आई थिंक क्लियर हो गई हैं। जिसमें फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सपोज ये सेल है और सेल की ऊपर वाली मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स हैं। अब इस पोर्स से होते हुए जब ये ड्रग इस पोर्स से पास होते हुए अंदर चली जाए तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। सपोज कि जब आप चाय बनाते हैं तो चाय में क्या आप छन्नी यूज करते हैं, उसी छन्नी वाले पूरे प्रोसेस को आप समझिए कि उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन। अब पैसिव डिफ्यूजन में आप यूं समझिए कि कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा है वहां से कम वाले कंसंट्रेशन जोन में पहुंच जाना है। अब सपोज कीजिए एक ये स्लोप है, अब यहां पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान है और इसको अगर नीचे जाना है तो इसको बिना किसी एनर्जी के बहुत ही आसानी से ये नीचे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जो अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ आने में इसको कोई भी एनर्जी नहीं लगी, इसी चीज़ को हम पैसिव डिफ्यूजन में कैसे कोरिलेट करेंगे, आइए सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैसिव डिफ्यूजन अकर्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ जोन विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन को अगर हम सीधे सीधे डिफाइन करें तो पैसिव डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ, क्या है, मूवमेंट है किस चीज़ का, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे देखें तो हम ड्रग मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर के ड्रग मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। अब ये ग्रीन कलर के जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर की तरफ ज्यादा हैं और अंदर कम है, तो क्या होगा, इनका जो ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। और इस चीज में किसी भी एटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होगी कि कोई इनको पकड़ के ले जाए अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमने समझाया क्या होता है, फिल्ट्रेशन हमारे सेल्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू जब ये अंदर चले जाते हैं ड्रग्स तो इन्हीं चीज को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ड्रग फिल्ट्रेशन थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अकर्स विथ फ्लो ऑफ वाटर। और ये कैसे होता है, सपोज यहाँ से वाटर पास हो रही थी तो इन्हीं वाटर के साथ भी ये भी पास हो जाएंगे। तो अकर्स विथ फ्लो ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन हाइड्रोस्टेटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, किसके हेल्प से, हाइड्रोस्टेटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी दिखाया गया है, यहाँ पे आयन चैनल दिखाया गया और पोर्स दिखाया गया। इन्हीं पोर्स के थ्रू ये क्या होते हैं, ये हमारे इनसाइड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, सीएमटी। सीएमटी एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड, दोनों ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले पेन चेंज कर लेते हैं।
सो दिस इज व्हाट, दिस इज मूवमेंट। किस चीज का मूवमेंट है? सब्सटेंस का। सब्सटेंस की जगह पे यहाँ पे हम ड्रग भी बोल सकते हैं, कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और ड्रग अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बाय हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर मीडिएटेड में खाली आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स होती हैं या फिर कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है और यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी? यहाँ से ड्रग को उठाएगी और यहाँ जहाँ इनको जाना है, जहाँ पे इनको पास कराना है वहाँ पे ला देंगी, या फिर अगर इनको इनसाइड भी ले आना है तो ये इनसाइड भी ला देंगी। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन का काम क्या हुआ? ड्रग को बाहर से अंदर ले आना या फिर उसको डेस्टिनेशन पे उसको छोड़ देना। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन यूज्ड व्हेन मॉलिक्यूल कैनॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन और क्रॉसेज वेरी स्लोली। प्रोटीन्स कैरियर मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड एंड हैव साइट व्हिच स्पेसिफिकली बाइंड द मॉलिक्यूल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये क्या होती हैं? इनके लिपिड वाले पोर्शन में, सेल्स के लिपिड वाले पोर्शन में ये क्या होती हैं? इम्बेडेड होती हैं, लगी हुई होती हैं। और इनका काम क्या है? जब भी कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए ये एक ड्रग मॉलिक्यूल है, ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या था? यहाँ से अंदर नहीं आ पा रहा था सेल के, लेकिन अब कैरियर प्रोटीन की मदद से ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही आसानी से अंदर आ जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए यहाँ पे था ड्रग मॉलिक्यूल्स और अब ये कहाँ पे है? अंदर है। किसकी मदद से? कैरियर प्रोटीन्स की मदद से। ठीक है, और सपोज कीजिए इनका अगर यहाँ पे जो जाना है वो जा तो रहे पर बहुत स्लो जा रहे थे, तो इसको फास्ट करने के लिए भी कैरियर प्रोटीन्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है फैसिलिटेटेड। एक्टिव में हमने बताया था जहां भी एक्टिव वर्ड आए वहां पे एटीपी वो इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी कि जब भी एटीपी की मदद से कैरियर प्रोटीन ड्रग को ट्रांसफर कराएं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव, कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि विदाउट यूजिंग एनर्जी, सिर्फ ग्रेडियंट की मदद से, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए। सपोज यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ से अंदर चले गए, यहाँ पे क्या था? लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से एक फैसिलिटेटेड यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो इसको क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें एटीपी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड का एक डिफरेंशिएटेड फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? यहाँ पे एटीपी आ रही है और यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट, वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई ग्रेडियंट का रोल नहीं होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जाते हैं। क्या कहते हैं? हाई की तरफ। तो यहाँ पे कोई ग्रेडियंट फ्लो नहीं होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की मदद से इन सभी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पैसिव में कोई भी एटीपी का रोल नहीं होता है। विदाउट यूजिंग एटीपी यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या था? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए अब यहाँ पे क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे लोअर था, यहाँ पे हायर है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होते हैं? कुछ कैरियर प्रोटीन्स को हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब क्लियर हो गया होगा। लास्ट में अगर हम बात करेंगे हमारे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मगर इस बार दोबारा से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एक्सोसाइटोसिस, इस फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ? यहाँ पे ड्रग आई, यहाँ पे क्या आई? ड्रग आई और ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब होने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे एक वेसिकल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? एक वेसिकल फॉर्म हो गया, जहाँ पे इस वेसिकल ने इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया। क्या कर लिया? सराउंड कर लिया। और सराउंड करने के बाद इस जो सेल है, सेल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? इस प्रोसेस को हमने कह दिया एंडोसाइटोसिस। इसको क्या कह दिया? एंडोसाइटोसिस। और फिर इसी वेसिकल को दूसरी जगह पे फ्यूज कराया जहाँ पे हमको रिलीज कराना है, तो वहाँ पे फ्यूज कराया और वहाँ से उसको क्या कर दिया? बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। बाहर की तरफ क्या कर दिया? रिलीज आउट कर दिया। तो उसी चीज़ को हमने क्या कह दिया? एक्सोसाइटोसिस नाम दे दिया। आई थिंक एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं ताकि जब भी हमें इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना हो तो वो हम इजीली लिख सकें। The movement of macromolecules such as protein or polysaccharide into or out of the cell is called bulk transport। जब भी किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को बल्क में ट्रांसपोर्ट करना होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें यूजुअली हम प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स को ट्रांसफर करते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, दो तरीके के बल्क ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, एंड बोथ रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों में ही क्या होगा, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे डिस्कस कर लेना जरूरी है। इन एक्सोसाइटोसिस मटेरियल आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। एंडो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी चीज आ रही है हमेशा इन होगी, और एक्सो का मतलब हमेशा क्या होगा, आउट होगी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सो तो मटेरियल आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल वाया सेक्रेटरी वेसिकल। एक्सो में क्या हो जाएगा, सेल से बाहर चली जाएगी बाई द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। और एंडोसाइटोसिस में क्या होगी, ऑन द अदर हैंड द प्रोसेस बाय विच मटेरियल मूव इनटू द सेल। ये क्या करती हैं, मटेरियल जो होती है सेल के अंदर आती हैं, यानी एंडो मतलब इन। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। स्टे ट्यून टू फार्मेसी इंडिया एंड थैंक यू वेरी मच।